हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस फैंटास्टिक वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको पूरा सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्ट्रेटेजी और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करने वाला हूं। मतलब आज के वीडियो में आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा समझ में आ जाएगा। आप ऐसा समझ लो कि एक ट्रेडिंग का कोर्स है। इसी की तरह इसको लेना, क्योंकि आपको फ्री में बहुत सारा नॉलेज इस वीडियो में मिलने वाला है, क्योंकि मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है और मैंने कुछ थियरी भी लगाई है, तो हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिकल और थियरी दोनों देखेंगे। पहले तो मैं आपको थियरी थोड़ी सी दिखा देता हूँ कि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का हम लोग कैसे यूज कर सकते हो, उसका मैजिक क्या है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ एक लाइन है। इस वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है, कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते क्या है। तो पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि सपोर्ट जो होता है, जो जहाँ पे लेवल बार बार सपोर्ट करता है, इन्हें चार्ट पर मैं कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं और रियल लाइफ एग्जांपल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी स्ट्रेटेजी हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं और हम लोग इससे प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये वीडियो को हम लोग पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, तो आपके मैं अच्छे से समझा सकूँ, इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे बार बार मार्केट किसी भी लेवल से बाउंस हो रहा है, तो हम लोग उसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन करके ऑप्शन आता है। यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग व्यू देख रहे हो, या फिर धन में हो, या फिर ओपन ट्रेडिंग व्यू में हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है और हॉरिजॉन्टल लाइन करके एक ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, और जहाँ पे भी लेवल मतलब बार बार मार्केट मूव कर रहा है, उसी जगह पे मतलब जहाँ से बाउंस हो रहा है, वो जगह पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ने बाउंस किया है, इसका थोड़ा सा ब्रेक किया है और ब्रेकडाउन फेल करके मार्केट ने अपसाइड में पूरा मूवमेंट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगेन सपोर्ट लिया है, बार बार इसी लेवल का मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तो इसको हम लोग सपोर्ट कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये हो गया सपोर्ट। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन और आंसर हैं, उसका मैं क्वेश्चन पहले तो पढ़ेंगे हम लोग और उसका हम लोग आंसर देंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि सपोर्ट है क्या। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डेफिनेशन पहले हम लोग समझते हैं। एक्चुअली अगर कुछ बिगिनर्स की बात करूं मैं, तो उनको नहीं समझ में आता कि सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, उसको ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। तो यही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं और बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाले हैं आपको। एक्चुअली कुछ लोगों की मैं बात करूं, जैसे कि कुछ नए नए ट्रेडर्स होते हैं, बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं, तो वो लोग सपोर्ट अगर अच्छे से नहीं बनाया, तो आपको इसमें लॉस हो सकता है, क्योंकि सपोर्ट एक लेवल होता है और ये अगर आपने परफेक्ट नहीं बनाया, तो आपको इसमें गलत डिसीजन आएगा और आपका उसमें लॉस हो सकता है। ठीक है, तो सपोर्ट होता क्या है। सपोर्ट एक प्राइस लेवल होता है जहां बायर्स इतनी स्ट्रांग डिमांड दिखा देते हैं कि प्राइस और नीचे गिरना बंद हो जाता है। ठीक है, मतलब उसी लेवल से मार्केट बाउंस हो रहा है बार बार। मार्केट में एग्जांपल भी आपको बता देता हूं कि मानो कि किसी स्टॉक का प्राइस है 100 रुपीज, 100 तक गिरता है और वहां से फिर से ऊपर बाउंस करता है, मतलब 100 का जो लेवल है वो सपोर्ट माना जाएगा, क्योंकि बायर्स वहां से स्ट्रांग हो जाते हैं। देखो, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, तो ये जो हम लोगों ने लेवल देखा, हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे ये 100 रुपीज़ का लेवल है, यहाँ पे 100 का प्रीमियम है, तो यहाँ पे बायर स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसको हम लोग समझे कि ये 100 का है, ये 100 का है। ठीक है, तो यहाँ से बार बार देखो मार्केट स्ट्रांग बाउंस ले रहा है, यहीं से बाउंस हो रहा है। ठीक है, 100 पे आया, बाउंस हो गया, 100 पे आया, बाउंस हो गया, 100 को ब्रेक किया, अच्छे से डाउन साइड में आया। ठीक है, तो ये लेवल जो है हमारे लिए क्रुशियल है और ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग सपोर्ट बोल सकते हैं। ठीक है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। ये मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, इतना सिंपल आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, जो 10,000 का कोर्स बेच रहा है, 1 लाख का कोर्स बेच रहा है, वो भी नहीं बताएगा आपको। ठीक है, ये नॉलेज आपको फ्री में मिल रहा है, तो इसी इसी को हम लोग सपोर्ट बोलेंगे और एग्जांपल में मैंने आपको दे दिया। अभी हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस भी हम लोग एक बार समझ लेते हैं, और ये अगर आपने सीख लिया एक बार, तो आपको बहुत कुछ बेनिफिट हो सकता है। पूरा इन शॉर्ट 50% ट्रेडिंग आप समझ सकते हो इसी के बेस पर, क्योंकि अगर आप इंडिकेटर यूज करोगे जैसे कि MACD RSI है, उसमें आपको कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। ठीक है, हाँ होगा, पर आप बिगिनर्स टाइम पे आपको सिर्फ सीखने के लिए उसको यूज करना है, बाकी आप पूरा प्राइस एक्शन के ऊपर ही ट्रेड करना, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या होता है वो देखते हैं। तो रेजिस्टेंस एक प्राइस लेवल होता है जहां से सेलर्स इतने ज्यादा बन जाते हैं कि प्राइस मतलब प्राइस जो है वो ऊपर ही चला, मतलब
ऊपर नहीं बढ़ पाता, उससे ऊपर नहीं बढ़ता, मतलब एक लेवल आ जाता है, ऐसा एक दीवार बन जाती है जहां से मार्केट को ऊपर नहीं जाने देता, उसी लेवल से मार्केट नीचे मूव करता है। ठीक है, अगर कोई शेयर बार बार 120 को टच करके नीचे गिरता है, ठीक है, तो 120 का जो रजिस्ट लेवल है उसको हम लोग रेजिस्टेंस लेवल माना जाएगा। उसका भी मैं आपको एक बार चार्ट में लगा के दिखा देता हूँ कि हम लोग उसको चार्ट में कैसे देख सकते हैं। तो पहला तो ये लेवल है, देखो यहाँ से अगर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन का चूज कर लिया तो यहाँ हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। देखो बार बार इसी लेवल से मार्केट घूम रहा है, ठीक है, तो एक बार मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फॉल हुआ, उसके बाद यहाँ से लेकर अगेन फॉल हुआ, यहाँ से लेकर अगेन फॉल हुआ, बार बार यहाँ से भी अगेन फॉल हो गया। तो ये जो लेवल है यहाँ से बार बार मार्केट फॉल हो रहा है, तो अगर मान लो कि समझ लो आप कि ये 120 का लेवल है, 120 का ये लेवल है, तो मार्केट यहाँ से बार बार डाउन साइड में जा रहा है, मतलब इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। ठीक है, इसके अगर ऊपर निकल गया है तो ये रेजिस्टेंस टूट गया है, ऐसे समझ सकते हैं आप, पर ये इसके ऊपर नहीं जा रहा है, 120 के ऊपर नहीं जा रहा है, इन द सेंस कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसको हम लोग रेजिस्टेंस लेवल बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये रेजिस्टेंस समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, विजुअल एड सजेशन हम लोग भी देंगे कि क्या है ये। ठीक है, तो एक सिंपल कैंडलस्टिक चार्ट हम लोग देखेंगे जहां हॉरिजॉन्टल लाइन पर सपोर्ट पर प्राइस बाउंस कैसे होता है, और उसका हॉरिजॉन्टल लाइन पर रेजिस्टेंस पर प्राइस रिवर्सल हो रहा है, तो वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि वो हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये समझ लो कि ये 120 का लेवल है, और ऐसा नहीं है कि सपोर्ट एक यही होता है, सपोर्ट एक जोन भी होता है। अगर आपको सपोर्ट जोन बनाना है तो आप जोन भी इस तरह से बना सकते हो। देखो इस तरह से भी आप बना सकते हो। पहले अगर डाउन साइड का बनाओ तो डाउन साइड का भी आप इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, मतलब बार बार मार्केट इसी लेवल पे आ रहा है, तो कई बार क्या होता है कि मार्केट थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा नीचे आता है, तो इसी को हम लोग जोन बोलेंगे, क्योंकि मार्केट यहीं पे मतलब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया है, यहाँ पे भी थोड़ा सा नीचे आया है, तो हम लोग इसको जोन बोलेंगे। इसको अगर प्रॉपर ब्रेक करता है मार्केट तो ही हम लोग इसको काउंटर का कंसिडर करेंगे, तब तक के लिए हम लोग उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम लोग आप पूरा जोन भी उसको बना सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हॉरिजॉन्टल लाइंस भी मैंने आपको दिखा दी कि कैसे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो ज़्यादा तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हॉरिजॉन्टल ही होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया ब्लू लाइन थी हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब प्राइस एक ही एग्जैक्ट वैल्यू पर बार बार रिएक्ट करता है, तो उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। और अगर मान लो कि कोई जोन बना चुका है, मार्केट सपोर्ट जोन होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन भी होता है, उसको भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, लाइव चार्ट पर अगर आपको मैं डेमो दिखाऊं तो ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूं कि लाइव चार्ट पर हम लोग डेमो कैसे देखते हैं। तो चार्ट पर सबसे बड़े स्विंग लो पर और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचकर मैं आपको दिखा चुका हूं ऑलरेडी, जिसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलेंगे। ये मैंने लिखा है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये थियरी है। आपको स्टॉक मार्केट में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो थियरी भी बहुत कुछ देखनी पड़ेगी, बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेगी। ये मैंने कुछ बुक्स पढ़ी है, उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। इसी के ये सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस है, और उसके बेस पे मैं आपको पूरा लाइव चार्ट के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, आपको थियरी भी बता रहा हूँ और लाइव चार्ट में क्या एग्जांपल है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं वो भी मैं आपको डेमो के साथ एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको समझना, अगर आप ट्रेडिंग से सीरियस हो तो ही आप ये देखना, बाकी ये टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, अभी देखते हैं चार्ट पर सबसे बड़े स्विंग लो पर और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचकर डेमो करो कि ये सपोर्ट है। चलिए ये भी हम लोग कर देते हैं कि ये क्या है। तो चार्ट पे सबसे बड़े स्विंग के हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। ठीक है, और डेमो करो कि ये सपोर्ट है। चलिए सबसे सबसे बड़ा स्विंग पहले तो ढूंढते हैं हम लोग कि सबसे बड़ा स्विंग मिलेगा कहाँ। देखो ये हमें मिल गया सबसे बड़ा स्विंग। सबसे बड़ा स्विंग अच्छा यही है, तो इसके ऊपर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं। देखो ये जो स्विंग है, यहाँ पे हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लिया था, मार्केट यहाँ से बाउंस हुआ है, एक बार यहाँ से बाउंस हुआ है, अगेन यहाँ से बाउंस हुआ है, तो इसको स्विंग बोलते हैं। तो इसको हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोगों ने खींच लिया, तो इसको हम लोग सपोर्ट बोल सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोगों ने खींचा, वापिस यहाँ से मार्केट बाउंस हो सकता है। ठीक है, अगेन यहाँ पे आके मार्केट बाउंस हो सकता है आने वाले टाइम में, तो ये भी हम लोगों ने देखा। अभी जो मैंने बताया कि सबसे बड़े स्विंग पे लो, मतलब स्विंग लो पे हमें हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। फिर सबसे बड़े स्विंग पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, खींच कर देखो कि यहाँ पे कितना तगड़ा रेजिस्टेंस है।
वो भी हम लोग देखेंगे कि रजिस्टेंस कितना तगड़ा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा स्विंग क्या है, कौन सा है, ये है। तो उसको मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये सबसे बड़ा स्विंग है। तो यहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले सकता है, देखो इसके ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा स्विंग है। इन शॉर्ट इसको हम लोग बोलेंगे कि ऑल टाइम हाई भी बोल सकते हैं, अगर ये ऑल टाइम हाई गया है तो, ठीक है, इसको ऑल टाइम हाई बोलेंगे। और तो ये जो मैंने बताया आपको, तो ये सबसे बड़ा स्विंग पे सपोर्ट और सबसे बड़ा स्विंग पे रेजिस्टेंस मैंने आपको लगा के बता दिया, ठीक है। अभी ट्रेंड लाइन बेस्ड ये बहुत बढ़िया है, ये इसको देख ले, इसको समझना कि क्या है ये, ठीक है। ट्रेंड लाइन बेस्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये क्या होता है, तो ट्रेंड लाइन पे भी सपोर्ट बनता है और ट्रेंड लाइन के ऊपर भी रेजिस्टेंस बनता है, ठीक है। तो उसको हम लोग कई बार चैनल भी बोलते हैं। तो ट्रेंड लाइन मार्केट में डायगोनल मतलब ट्रेंड लाइंस भी डायनेमिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है। उसका एग्जांपल भी हम लोग लेते हैं कि अप ट्रेंड के दौरान कंसेक्यूटिव स्विंग लो को जोड़कर एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन बनाओ। मतलब असेंडिंग ट्रेंड लाइन में मैं आपको बता के दिखा देता हूँ, और बाउंस कैसे करेगा वो भी चलिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये क्या है। मैं यहाँ तो पहले तो ड्रॉ कर लेता हूँ कि हम लोग इसको यहाँ तक ही हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। तो पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग ट्रेंड लाइन कैसे बना सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना। देखो, अगर आपको ट्रेंड लाइन बनाना है तो आप इस तरह से बना सकते हो। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ऑप्शन है, अगर आप बिगिनर हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये। देखो यहाँ से हम लोग एक ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, तो बार बार मार्केट इसी से बाउंस हो रहा है, तो इसको हम लोग ट्रेंड लाइन एक कंसिडर करेंगे। ऐसे ही आप डाउन साइड के भी ट्रेंड लाइन बना सकते हो, डाउन साइड की अप साइड की ट्रेंड लाइन आप कहीं पे भी बना सकते हो, ठीक है। अभी ये जो मैंने बताया अप ट्रेंड है, समझ लो कि मार्केट बार बार इसी लेवल से बाउंस हो रहा है, तो इसको हम लोग अप ट्रेंड बोलेंगे। अभी डाउन ट्रेंड का भी मैं थोड़ा सा आपको ट्रेंड लाइन एक बार बता देता हूँ, तो आपको वो भी अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ से हम लोग एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे डाउन साइड का। तो ये जो लेवल है, पहले तो ये समझना है हमें कि मार्केट एक बार, दो बार और तीन बार इससे सपोर्ट ले चुका है मार्केट, ठीक है, तीन बार। तो हो सकता है कि अगेन ये सपोर्ट लेगा, तो इसी के बेस पर हम लोग एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पे तीन बार टच किया मार्केट ने, ठीक है, उसके बाद एक बार और किया, दूसरी बार किया और तीसरी बार किया, तो मार्केट अगेन एंड अगेन ये लेवल से मार्केट फॉल कर रहा है। तो इसी पे हम लोग एंट्री बना सकते हैं। ये एंट्री बनाने का बहुत बढ़िया तरीका है, अगर आपने इसको फॉलो किया तो आप बहुत अच्छे से इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको पूरा मैंने क्या क्या बताया वो आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। सपोर्ट बताया, रेजिस्टेंस बताया, उसमें हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो मैंने बताया। उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग कैसे बना सकते हैं वो मैंने बताया। बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। बाकी की इसका दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, और नेक्स्ट वीक में वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करना, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपको मैं वीडियो बना के देता हूँ। और अगले वीडियो में इसका जो दूसरा पार्ट होगा उसमें मैं आपको स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ, और बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें। तो इस वीडियो में आप मुझे कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, और आपको इस वीडियो में क्या क्या क्वेश्चन है और क्या आपको करना है वो आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।